और चलिए जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। ओबीसी आरक्षण मामले पर सुनवाई आज होने जा रही है। ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर ये सुनवाई होगी। सभी 61 याचिकाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज है। हाईकोर्ट में नहीं पेश किया गया है ओबीसी का क्वांटिफाइबल डेटा। सरकार ने कोर्ट में नहीं पेश किया क्वांटिफाइबल डेटा। बिना डेटा के ओबीसी आरक्षण नहीं हो पा रहा है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी क्वांटिफाइबल डेटा की बात कही है। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं अपडेट के लिए। कुमार इंदर, कितने बजे सुनवाई शुरू होगी और क्या है अपडेट फिलहाल? देखिए, आज जो है ओबीसी आरक्षण लिस्टिंग है, संभवतः ये कह सकते हैं कि लंच के बाद इस मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। लेकिन आज की सुनवाई बेहद अहम है क्योंकि हाईकोर्ट का रुख जो है वो डिपेंड करेगा सरकार के क्वांटिफाइड डाटा की, जिसकी बात आप कह रही थी। क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार कह तो रही कि हम ओबीसी को आरक्षण देना चाहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में 52% करीब ओबीसी की आबादी है। इस चीज को लेकर खूब राजनीति भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी और बीजेपी ने कांग्रेस को एक दूसरे पर आरोप भी लगाया कि ओबीसी हितैषी नहीं है। लेकिन आज तक आपको बता दूं कि क्वांटिफाइड डाटा है, मतलब 52% जो आबादी मध्य प्रदेश में डिजर्व करती है, उनका किसी तरह लिखित डाटा जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में नहीं दिया गया। लिहाजा एक वजह ये भी बड़ी वजह बताई जा रही है कि आज तक जो ओबीसी आरक्षण के मामले में जो फैसला आना था, कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर भी देरी हो रही। तो आज सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट राज्य सरकार से पूछ सकती है कि आपने जो बात कही थी। लेकिन कुमार इंदर, क्या वजह रही जिसकी वजह से सरकार ने क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो नहीं कोर्ट में पेश किया? सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि क्वांटिफाइबल जो डेटा है वो पेश किया जाना है, उसके बावजूद क्यों नहीं डेटा पेश किया गया सरकार की ओर से? देखिए, एक्चुअल में साल 2011 की जनगणना के बाद जो डाटे चल रहे हैं, उसके बाद सरकार के पास लेटेस्ट कोई डाटा नहीं है। हालांकि अभी हमने देखा कि नगरीय पंचायत चुनाव में किस तरह से ओबीसी आरक्षण को रद्द करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से उनको चुनाव कराया जाए। उसके बाद फिर से सरकारें गई थी और कहा था कि ओबीसी का प्रतिनिधित्व 12% है, लिहाजा उनके बिना चुनाव कराना संभव नहीं। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता बताया था राज्य सरकार को कि आप जो है ओबीसी की 3 लेयर टेस्ट को आप कोशिश करिए और 3 लेयर टेस्ट के बाद ही हम ओबीसी आरक्षण देंगे। तो सरकार ने कहा था, ओबीसी जो आयोग है उसके जरिए भी हमने डाटा क्वांटिफाई कलेक्ट कर लिया है, सरकार ने भी अपना काम कर लिया है। तो अब ये देखना होगा कि सरकारें जो कह रही थी कि उनके पास डाटा नहीं है, लेकिन हाल ही में बयान आया कि हमने डाटा जो है क्वांटिफाई ओबीसी का जो प्रतिनिधित्व का डाटा हमने सर्वे कर लिया है, वोटिंग लिस्ट भी उस हिसाब से बन गई। तो अब ये देखना होगा कि सरकार जो बातें करी थी, ओबीसी आयोग ने पिछले दिनों कहा था कि हमने सारा डाटा तैयार कर लिया है, क्या वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में आज वो डाटा प्रस्तुत होता है? और होता है तो उस पर हाईकोर्ट का क्या रुख रहता है, सरकार की दलीलें क्या होती है और जो ओबीसी वेलफेयर एसोसिएशन का उनका क्या कहना। तो आज की अहम जो सुनवाई है अंजलि, वो बेहद इंपॉर्टेंट है। सरकार की तरफ से क्या कुछ तैयारी है देखने को मिलेगा लंच के बाद। जी, नजर आप बना के रखिएगा कुमार इंदर, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।